हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आपका एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम उसी जीके वाले बैच में आप सभी के सामने हाजिर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे बीकानेर प्रशस्ति के दो, चाहे शिलालेख के दो, और रणकपुर प्रशस्ति के बारे में, और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राज प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे, बीकानेर प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे, और रणकपुर प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे, और राज प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। सबसे पहले गाइज बीकानेर प्रशस्ति को ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बीकानेर प्रशस्ति को। बीकानेर प्रशस्ति की स्थापना 1594 में हुई थी। कब हुई थी? 1594 में हुई थी। और ये बीकानेर प्रशस्ति है कहाँ? तो सिंपल सा है, बीकानेर जिले के अंदर ही आता है। कहाँ आता है? बीकानेर जिले के अंदर आता है, जहां बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग पड़ता है। क्या पड़ता है? जूनागढ़ दुर्ग पड़ता है। और इस दुर्ग का निर्माण रायसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? रायसिंह ने करवाया था। और बीकानेर प्रशस्ति के लेखक कौन थे गाइज? तो बीकानेर प्रशस्ति के लेखक जयता थे। कौन थे? जयता थे, जो इसको जेता के नाम से भी जाना जाता है। लेखक कौन थे? जयता थे। और जयता को जेता के नाम से भी जाना जाता है। और इसके दोनों तरफ ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसके अंदर बीकानेर प्रशस्ति में दोनों तरफ क्या है? जयमल व फतेह की मूर्तियां भी लगी हुई है। किसकी मूर्तियां लगी हुई है बीकानेर जूनागढ़ में? जयमल और फतेह की मूर्तियां लगी हुई है। और राव बीका से लेकर के रायसिंह तक का इसमें उल्लेख मिलता है। बीकानेर प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो राव बीका से लेकर के रायसिंह तक का उल्लेख मिलता है। किसका? राव बीका से लेकर के रायसिंह तक का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब है रणकपुर जैन प्रशस्ति। क्या है? रणकपुर जैन प्रशस्ति। ये गाइज पाली जिले के अंदर आता है। किस जिले के अंदर आता है? पाली जिले के अंदर आता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1439 में। कब हुई थी? 1439 में हुई थी। और इसमें जैन मंदिर का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? जैन मंदिर का उल्लेख मिलता है। और इस रणकपुर प्रशस्ति में 1444 खंबे भी मिलते हैं। और इस रणकपुर प्रशस्ति के शिल्पी कौन है? तो शिल्पी है गाइज, कौन है शिल्पी? देपाक। रणकपुर जैन प्रशस्ति के शिल्पी कौन है? शिल्पी है देपाक। ठीक है। रणकपुर जैन प्रशस्ति में बप्पा रावल है मेवाड़ का, उसका नाम क्या मिलता है? काल भोज को अलग अलग वक्ती बताया गया है। जो बप्पा रावल को ही काल भोज नाम है। बप्पा रावल का क्या नाम है? काल भोज नाम है। लेकिन इस रणकपुर जैन प्रशस्ति है, इसमें इसको मान ले बप्पा रावल और
कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया है, लेकिन है एक ही। लेकिन इस रणकपूर जैन प्रशस्ति में क्या बताया है? अलग अलग बताया है। लेकिन बप्पा रावल को ही कालभोज के नाम से जाना जाता है। आगे है राज प्रशस्ति। क्या है राज प्रशस्ति? राज प्रशस्ति राजसमंद जिले के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? राजसमंद जिले के अंदर आता है। 1676 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1676 के अंदर निर्माण हुआ था और रायसीए के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? रायसीए के समय हुआ था। ठीक है। और राजसमंद झील में 9 चौकीपाल की पर 25 काली शिलाओं का, संगमरमर पट्टिकाओं का उल्लेख मिलता है। क्या है? राजसमंद में 9 चौकीपाल पर 25 काली संगमरमर पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये जो राज प्रशस्ति है वो राजसमंद झील के अंदर क्या है? राजसमंद झील के अंदर जो 9 चौकीपाल है उसमें काली 25 संगमरमर की पट्टिकाओं का उल्लेख है। मान जो संगमरमर की पट्टिकाएं पर उत्कीर्ण है ये राज प्रशस्ति। ठीक है। और इसको एशिया की क्या है? एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। एशिया महाद्वीप भारत एशिया महाद्वीप में तो एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति पूछे तो राज प्रशस्ति है। कहाँ है? राजसमंद जिले में रायसीए के समय हुई थी और इस पर 25 काली संगमरमर की पट्टिकाएं उल्लेखित है। और इसकी जो 25 काली मान लो पट्टिकाएं है उसमें राज प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो ये संस्कृत भाषा के अंदर उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा के में उत्कीर्ण है? संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। और इसके रचयिता पूछे तो कौन है? रणछोड़ भट्ट है। कौन है? पूछ ले राज प्रशस्ति किसके समय हुई तो समय तो पूछे तो राजसीय के समय हुई थी और रचयिता रणछोड़ भट्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? रणछोड़ भट्ट को माना जाता है। एक बार से फिर मान लो रीडिंग मार लेते हैं। बीकानेर प्रशस्ति 1594 में हुई थी और जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बीकानेर में, और इसका लेखक जयता है, उसे जयता के नाम से भी जाना जाता है। इसके दोनों तरफ जयमल और फतेह की मूर्तियां भी लगी हुई है। आगे है राव बीका से लेकर बीकानेर में राव बीका से लेकर के रायसीन तक का उल्लेख मिलता है। रणकपूर जैन प्रशस्ति ये पाली जिले के अंदर आता है। 1439 में इसका उत्कीर्ण हुआ था और जैन मंदिर के नाम से भी उत्कीर्ण है। इसमें रणकपूर जैन प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति माना जाता है। बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। राज प्रशस्ति ये राजसमंद में 1676 में इसका निर्माण हुआ था और रायसीए के समय हुआ था और राजसमंद झील में 9 चौकीपाल पर 25 काली संगमरमर पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण है राज प्रशस्ति और एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है। और इसमें क्या है? संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और रचयिता पूछे तो रणछोड़ भट्ट है। कौन है? रणछोड़ भट्ट है। और रणकपूर जैन प्रशस्ति की शिल्पी पूछे तो देपाक है। रण प्रशस्ति की शिल्पी कौन है? देपाक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और जय भारत और जय भीम।